मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे आकलन योजना। आज का हमारा टॉपिक है आकलन योजना। ये हमारा पार्ट 2 है। पूर्व की कक्षा में भी मैंने आपको आकलन योजना बताया था, किस प्रकार एक शिक्षक द्वारा छात्रों का आकलन किया जाता है। मैंने उसमें बताया था आपको कि एक शिक्षक द्वारा बच्चों का वर्ष भर आकलन किया जाता है, उसकी स्थिति, उसने कितना कार्य सीखा है उसका हम पता लगाते हैं। जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब भी हम आकलन करते हैं तो हमें वहाँ का जो वातावरण है वे डर का नहीं, भय का नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो वातावरण जो रोज जिस प्रकार का रहता उस प्रकार का रहना चाहिए, जिससे बच्चों को ये ना हो कि आज हमारा आकलन होने वाला है। जिसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट का अध्ययन किया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हर बच्चे को रिकॉर्ड नोट करें, जिसकी टिप्पणी स्पष्ट, सटीक हो, जिसमें बच्चों को सिखाने के प्रयासों के लिए उनका उपयोग हो सके। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हर बच्चे का जो रिकॉर्ड है वह नोट करना चाहिए। हम देखते हैं एक शिक्षक द्वारा हर बच्चे का रिकॉर्ड लिखा जाता है कि बच्चा क्या करता है, उसकी किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसको शिक्षण कार्य जो हम एक अध्यापक द्वारा कराया जाता है तो उसको कितना समझ में आता है। जिसकी टिप्पणी स्पष्ट सटीक होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का बच्चा है उस तरह का हमें आकलन करके हमें रजिस्टर में बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करना होता है। बच्चों को सिखाने के प्रयासों के लिए उनका उपयोग सके, जिससे हम उनके सामने हो रही कठिनाइयां, समस्या का समाधान करके उनके प्रयासों का सामना करके हम छात्रों का उसका उपयोग कर सके। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं किस बच्चे ने इसके अंतर्गत क्या क्या सीखा है, क्या कठिनाइयां आई, इसका निराकरण एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक एक शिक्षक को बालक की कमियों का पता है, कठिनाइयों का पता नहीं चलता है, तब तक जो एक शिक्षक है उसके द्वारा आकलन पूर्णतः नहीं कर सकते हैं। अतः हम देखते हैं कि जब भी एक छात्र का आकलन किया जाता है तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें बच्चों का शुरू से लेकर एंड तक का आकलन बारीकी से स्पष्ट रूप में करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखने हैं नेक्स्ट पॉइंट है आकलन
से प्राप्त जानकारी के आधार पर बच्चों को कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए पहले से अधिक प्रभावी योजना बनाई जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि आकलन से प्राप्त जानकारी के आधार पर बच्चों को कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए पहले से अधिक प्रभावी योजना बनानी चाहिए। इसके अंतर्गत देखते हैं कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जब वह आकलन करता है तो उससे जो बच्चों की कठिनाइयां जो हमारे सामने आती है, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो हम क्या करेंगे, उस कठिनाइयों को हम बच्चों की कठिनाइयों को हम पहले निकालते हैं, फिर हम उसके लिए कौन से प्रयास करें जिससे उनकी कठिनाइयों का समाधान हो सके। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कौन से बच्चे हैं जिनको साथ में बिठाना है, क्योंकि हमने देखा है कि कक्षा में कई छात्र होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो हमें देखना है कि किन किन समूहों को साथ बिठाया जाए, आपस में बिठाया जाए, उनसे संबंधित किन गतिविधियों कराए जिससे छात्रों को प्रोत्साहित मिले। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो हम इसके अंदर करेंगे, जिससे छात्र गतिविधियों के माध्यम से, या हम कहें कि समूह में बैठकर अपनी कठिनाइयां बता सके और एक शिक्षक के सामने उन कठिनाइयों का पता लग सके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस तरह के आकलन में शिक्षक अपना एवं अपने द्वारा कराई जा रही शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन अब हम देखते हैं कि इस तरह के आकलन में शिक्षक अपने द्वारा कराई जा रही शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन करे। ऐसा नहीं है कि शिक्षक केवल बच्चों का आकलन कर रहा है, उसको स्वयं का आकलन भी करना
चाहिए कि किस प्रकार हम छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया करवाए, कि किस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया करवाए जिससे छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण हो सके। इसके साथ हम देखते हैं कि कौन से तरीके अपनाएगी जिससे छात्र है वह सीखने के लिए अधिक प्रेरित हो सके। तो हम देखते हैं कि आकलन के द्वारा केवल एक बच्चों को नहीं, एक शिक्षक को भी स्वयं का आकलन करना चाहिए कि खुद में आकलन करे कि हमें किस प्रकार छात्रों को पढ़ाना है जिससे छात्रों को किसी प्रकार की कठिनाई महसूस ना हो। इसके साथ किस विधि से पढ़ाना है, किस चीज को, मान लीजिए तो टॉपिक को मुझे कहानी के माध्यम से पढ़ाना है या चार्ट के माध्यम से पढ़ाना है, तो एक शिक्षक को ये सभी कार्य आवश्यक रूप में आने चाहिए। तो ये था आकलन योजना। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है आकलन योजना क्या है, समझाइए। आकलन योजना क्या है, समझाइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।